टारगेट तो इतना सा ही होता है, अधिकतर मैं देखता हूं जनता में, माँ बाप को टारगेट तो इतना रहे कि बालक थोड़े बहुत पढ़ लिख जाएं और 12वीं 13वीं पास कर लें तो इनको ब्याह कर दें, कोई नौकरी लगे तो थोड़ी बहुत लग जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात ही ना है। क्यों जी, इतना ही टारगेट रही है ना। हाँ, एक बार एक माता पिताजी हमको मिले किसी के, वो बड़े गुस्से में थे एक दिन। अब किसी बालक को मेरे पास में ले आए, बोले महाराज इसको थोड़ा कुछ ज्योतिष वोतिष पंडिताई पढ़ा दो। हमने की क्या कर रहा है, बोले ये अभी 11वीं में पढ़ रहा है, ने 12वीं और पास कर ले तो या की कोच काट दूंगा या को ब्याह कर दूंगा और फिर सारो कहीं रीजो कछु करियो। अब अपनो ब्रज है हमें तो ऐसे ही बोलेंगे ना। और जब तक तुम आए 2-4 आखर ज्योतिष के बताए दो, 2-4 आखर उनते का करे, बोले उनते करी सारो कहीं नौकरी ना लगे तो गुजारो कर ले। अब इतनी सोच रखोगे तो 2-4 आखर की रखोगे तो 2 ही पढ़ेगो, ज्यादा पढ़े व्यवहार होना है कि नहीं। आपको एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया और बहुत काम की बात, जीवन में कोई धन कमाना मत कमाना, लेकिन बच्चों को पढ़ा देना अच्छे तरीके से। और रही बात जो पढ़ गया वो बढ़ गया, जो जितना पढ़ा है वो उतना ही बढ़ा है। जिसने जीवन में एजुकेशन को, शिक्षा को महत्व दिया है, जिस बालक ने या जिस माँ बाप ने, मैंने सुना भी है कई माँ बाप तो बेचारे उन्होंने अपना घर खेत भी बेच दिया बालकों की पढ़ाई के लिए, और फिर धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसा किया, और वो बालक भी धन्य जो अपने माँ बाप की आकांक्षाओं पे, भावनाओं पे, इच्छाओं पे खरे उतरे। और निभाजे माजे तो कहते बेचवाई के दारू ही पी जाए, तो प्रेम से बोलो राधे राधे, है कि ना। हाँ, देखो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा धन है जिसे चोर तो चुरा नहीं सकता। बच्चे यहां बैठे हैं और बच्चों के काम की बात बता रहा हूं। विद्या ऐसा धन है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, इसका ये अर्थ है। एक बार इसका अर्थ किसी एक बड़े चतुर ने निकाला, वो प्रधानी वरदानी करता था। हाँ, तो ये अधिकतर स्कूलों पे, विद्यालय पे लिखा रहता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब वो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही तो अर्थ निकालेगा। अच्छा एक बात और है, ये जो कोमा विसर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं शब्दों के अर्थ में, है कि नहीं। हाँ, उसमें कोमा नहीं लगा था, वो लिखने वाला भूल गया कोमा लगाना। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो प्रधान जी ने उसमें कोमा अपने तरीके से लगा दिया, विद्या धनम सर्वधनम, और उसके बाद में धनम के बाद में कोमा। बोले विद्या में, विद्या के लिए जितना भी धन आए स्कूल में, सर्वधनम प्रधानम, प्रधान जी के लिए वो है। विद्या के लिए, विद्यालय के लिए, भाई बुरो मत मान जाइए भैया, कोई मैं कई प्रधान तेना कह रहा हूं, मैं तो ये बात पढ़ी हुई बात बता रहा हूं। ये तो रही प्रयास की बात, लेकिन ये सच्चाई है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इसके फायदे, चोर चुरा नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, और भैया बंटवारो होने लगे तो भैया बंटवारो ना कर सकते हैं। लड़की अगर ससुराल में चली जाए और उसको सास ससुर बर्तन भाड़े कुछ भी न दे, धन दौलत कुछ भी ना दे, घर मकान कुछ भी ना दे, अगर लड़की पढ़ी लिखी है आत्मनिर्भर बन जाएगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, और जब वो आत्मनिर्भर बनेगी तो 4 आदमियों को और कमा के खिला देगी। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वैसे तो विद्यार्थी तो जीवन ये कभी खत्म नहीं होता है, अगर पढ़ने वाले हों, स्वाध्याय करने वाले हों,
विद्या का धन, विद्या रूपी धन ये सर्वश्रेष्ठ है। और हमेशा विद्या का धन जिन लोगों ने महत्वपूर्ण समझा है, उन लोगों ने नौकरी की नहीं है, लोगों को नौकरी दी है। क्यों जी? विद्या का सही मायने में जो अर्थ है, नौकरी करना नहीं, नौकरी देना है। और चलो खैर नौकरी करो, नौकरी करके फिर नौकरी दो तो भी ठीक है, एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ता है। अब हमारे देश की वर्तमान में केवल नौकरी की मानसिकता है कि भाई नौकर पैदा हो, हमारा छोरा नौकरी करे। अरे भाई मालिक भी तो बनाओ। क्यों जी? अच्छा बच्चे क्या बनना चाहिए? नौकर बनने चाहिए कि मालिक? हैं बताओ, क्या बनने चाहिए बालक? हैं नौकर बनोगे कि मालिक? हाथ उठा के बताओ। जो नौकर बने वो हाथ उठाओ और जो मालिक बने वो उठाओ। हैं कछुई ना बननो, हाँ यहीं रह जाओ, यही गांव में रह जाओ, तो मैं कहा करना है? नहीं बैठे रहो, कथा सुनते रहो महाराज की। हैं और प्रसाद खूब बढ़िया मेले को प्रसाद ले जियो दो हाथ अंते। हाँ देखो बच्चों को बनाओ मालिक। और नौकरी भी, अगर नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करके भी मालिक बन सकता है। एक तो डायरेक्ट मालिक बनना, एक नौकरी करके। अगर नौकरी करके मालिक बनेगा तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उससे लाभ भी मिलेगा। सोच मालिक की रखिए। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख। हाँ सर्वश्रेष्ठ माना गया था खेती को। क्यों? क्योंकि खेती में तुम खुद मालिक हो, है कि नहीं? जब मन करे जब जागो, और जब मन करे सो, जब मन करे जाओ, जब मन करे मत जाओ। क्यों जी? अब कोरोना में देखो, जो लोग ये कहते थे क्या करेंगे, खेत को प्लॉट खरीद लें शहर में, वो सब प्लॉटर ने बेचा है, खेत खरीद लिए उनने। पता चल गई कोरोना में कि खेत को क्या महत्व है। हाँ तो इसलिए अपनी मानसिकता शिक्षा की। और देखिए राम ने, कृष्ण ने, सब ने पहले अध्ययन किया है, पढ़ाई की है पूरी अपनी। राम जी विश्वामित्र जी के यहाँ जाकर के अध्ययन करते हैं कि नहीं? और भगवान कृष्ण सांदीपन गुरु के आश्रम में जाकर के अध्ययन करते हैं। तो छात्राणाम अध्ययनम तप, इसलिए विद्यार्थियों के लिए विद्या का अध्ययन करना ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। वो भले ही मंदिर न जाएं, मंदिर में जाके भले ही जैसे ओंकारा गाएं न गाएं, जय अम्बे गौरी गाएं न गाएं, कोई दिक्कत नहीं। वो 4 बजे मंदिर भले ही जाएं न जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 4 बजे मंदिर का दरवाजा खोल पाए न खोल पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 बजे अपनी किताब खोल लें, वो समझ लो कि विद्या का मंदिर खुल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। पढ़ाई करिए, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन को महत्व दें, शिक्षा को महत्व दें। देखिए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने शिक्षा के दम पर ही तो इतना पावन ग्रंथ हम लोगों को दिया। क्यों जी? और ये जो पुस्तकें हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये व्यक्ति के जीवन के सबसे अच्छे मित्र हैं। दुनिया में अगर मित्र खोजो तो मोबाइल में नहीं, फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मित्र खोजो तो किसी पुस्तकालय में जाकर के खोजो। पुस्तकों को मित्र बनाओ, जो कभी धोखा देने वाली नहीं है। जिसने पुस्तकों को मित्र बनाया है, पुस्तक का मतलब क्या होता है? पुश माने दबाना, प्रेशर देना, धक्का देना, भेजना। क्यों जी? पुश करना, तक पुश करना, और तक माने वहां तक। कहां तक भेजना? बोले जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उसका नाम होता है पुस्तक। प्रेम से बोलो राधे राधे। है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, वही तो पुस्तक है, उसी को तो पुस्तक कहते हैं। तो लक्ष्य भी बड़े बनाइए। अब्दुल कलाम जी वाली बात है कि खुली आंखों से सपने देखिए। बाबा तुलसीदास जी ने कितना अद्भुत ज्ञान हमारे बीच में रखा है।